और मैं इस वक्त निवेदन करने जा रहा हूं भाई योगेंद्र मुदगल साहब से, ये श्रृंगार हो या आज के हालात को आईना दिखाने की जिम्मेदारी, गजल के हवाले से बात करनी हो, गजल में संजीदा तौर पर बात की जाती है, लेकिन योगेंद्र मुदगल जी का कमाल यह है कि ये अपने आप को निशाना बनाकर आपको हंसने का मौका भी देंगे और हंसते हंसते कुछ अच्छी और संजीदा बातें भी आपसे करेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हास्य व्यंग की कविताओं और रचनाओं के साथ अपने खूबसूरत काव्य पाठ से नवाजें भाई योगेंद्र मुदगल जी। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम जी, बहुत बढ़िया संचालन आप कर रहे हैं, आपको बधाई। और आप सब लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, आप सबको भी बधाई। चार मिसरे आपके समक्ष रखता हूं कि नित नए चेहरे पहन जो लोग इतराते रहे, नित नए चेहरे पहन जो लोग इतराते रहे, मंच के संचालकों को लोग वे भाते रहे। वाह। और मेमनों की भेंट देकर भेड़िए भी भेंट में, मेमनों की भेंट देकर भेड़िए भी भेंट में, पद्म भूषण पद्मश्री वनराज से पाते रहे। वाह 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 वाह। मित्रों, हम बहुत सारी विडंबनाओं में जी रहे हैं। मैं बताऊं, मैं तो ऑब्जर्वेशन करता हूं और उसी पे कुछ लिखा लेता हूं। पिछले दिनों हुआ क्या कि आप लोगों को भी पता होगा कि वो अपने विराट कोहली क्रिकेट के कप्तान थे, उनका ब्याह हो गया। अब ब्याह हुआ तो ब्याह उन्होंने कर लिया उसके अनुष्का के साथ। अब था क्या, वो खाली ब्याह ही बचा हुआ था, बाकी सारे काम तो हो चुके थे। अब उन्होंने सोचा भाई चलो इसको भी निपटा ले। अब ब्याह के लिए उन्होंने जगह चुन ली इटली। मेरी 4 पंक्तियां तैयार हुई बगैर किसी भूमिका के आप तक भेजता हूं जी, कि शायद विराट ने ये सूझबूझ दिखलाई, शायद विराट ने ये सूझबूझ दिखलाई, ब्याह के बहाने चल इटली में सोवेंगे। शायद विराट ने ये सूझबूझ दिखलाई, ब्याह के बहाने चल इटली में सोवेंगे। अनुष्का के प्यार खास खास दोस्तों की लेंगे शुभकामनाएं, अनुष्का के प्यार संग बीज नया बोवेंगे। लेकिन विराट बाबू एक बात भूल गए, इटली प्रभाव दुर्भाग भी संजोवेंगे। दुनिया बता रही है इटली में बोए बीज, होवेंगे तो मंद बुद्धि पप्पू जैसे होवेंगे। दुनिया बता रही है। मित्रों, बहुत सारी स्थितियां हैं, हास्य कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी पैदा किया। नेताओं के बारे में बहुत सारी बातें हुई। मेरे से तो किसी ने पूछ लिया बताओ नेता और आदमी में क्या फर्क है। मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया कि आदमी यदि कोशिश करे, प्रयास करे तो वो नेता बन सकता है, लेकिन नेता लाख कोशिश कर ले, लाख प्रयास कर ले, साला आदमी नहीं बन सकता। भाई बाबा, मैं तो 4 पंक्तियां इसी हवाले से भेजता हूं आप तक, एक चंद भेजता हूं कि नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया, नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया और ये बताया उन्हें दिन चढ़ने लगे। क्या कहना? आंगन में जल्दी ही खेलेगा एक नौनिहाल, सुन नेताजी के गाल पीले पड़ने लगे। तो पत्रकारों ने ये पूछ लिया, तो पत्रकारों ने ये भाव देख पूछ लिया, सर इस चुनाव पे आप सड़ने लगे। नेता माथा ठोक बोले क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार फर्जी वोट पड़ने लगे। नेता माथा ठोक बोले क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार। अच्छा, दरअसल है क्या, हंसने के लिए दिमाग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हंसने के लिए तो साहब दिल चाहिए। मैं विशुद्ध हास्य की 4 पंक्तियां आप तक भेजता हूं कि गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, लोग व लुगाई सारे नाच झूम रहे हैं। गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, लोग व लुगाई सारे नाच झूम रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था पर हद की है बात यार, गांव के कुत्ते भी मद मस्त झूम रहे हैं। तो मोलड़ ने ताऊ ते यो बूझ लिया ताऊ बोल, कुत्तों ने के मीटर मिले ये क्यों झूम रहे हैं।
ताऊ बोला बिजली लगेगी तो लगेंगे खंबे, खंबों की खुशी में सारे कुत्ते झूम रहे हैं। बहुत सारी स्थितियां हैं साहब। हम लोगों ने तो घर में टेलीविजन जैसा महागुरु रख लिया। टेलीविजन ने बच्चों को वो सिखा दिया जिसके बच्चे योग्य नहीं थे। मेरे को तो एक घटना याद आती है नदीम भाई जी। एक आदमी ने घर पे फोन किया, उसकी घरवाली ने उठाया, बोला हेलो। उधर से मैडम बोली हेलो, बोला कहाँ पे है? बोली घर पे हूँ। बोला घर पे तो मिक्सी चला के दिखा। उसने साहब मिक्सी चला दी घर। 3-4 दिन के बाद उसने फिर फोन किया हेलो। उधर से मैडम बोली हेलो। बोला कहाँ पे है? बोली घर पे ही हूँ। बोला घर पे तो मिक्सी चला। उसने साहब फिर मिक्सी चला दी घर। 3-4 दिन के बाद उसकी छुट्टी थी, वो घर गया, देखा मैडम थी नहीं। तो उसने नौकर से पूछ लिया अरे मैडम कहाँ है? नौकर बोला जी पता नहीं, 2 महीने हो गए रोज सवेरे मिक्सी लेके पता नहीं कहाँ चली जावे। हम तो ऐसी विडंबनाओं में जी रहे हैं, ऐसी विद्रूपताओं में जी रहे हैं। टेलीविजन ने कहां तक रख दिया हमें। एक विडंबना आप तक भेजता हूं कि ताऊ बोला जी करे से ऐसा वरदान मिल जाए, ताऊ बोला जी करे से ऐसा वरदान मिल जाए, नाक ने बढ़ा के गणपति बन जाऊं मैं, तेरे पे पूजा कराऊं, दीवा बाती भी लुआऊं, रोज ताजे ताजे मीठे मीठे लाडू खाऊं मैं। तो ताई बोली हाथ जोड़ गणपति बन जे तो हो जू मैं निहाल और शुक्र मनाऊं मैं। हर साल यमुना में कर के विसर्जन तेरा, अपने लिए नवा गणपति लेके आऊं मैं हर साल। लेकिन दरअसल है क्या, इस प्रकार की स्थितियां हैं, बहुत सारी स्थितियां हैं। 2-3 छंद और पढ़ता हूं कि शहर की ताम झाम लील गई पूर्वा को, क्या कहना? शहर की ताम झाम लील गई पूर्वा को, गांव की डगर अब कोई नहीं देखता, अधनंगी छोरियों के चित्र ढूंढते हैं लोग, अखबार में खबर अब कोई नहीं देखता, के दिखते जो पीस जैसे पेड़ वही बीजते हैं, दरख्तों पे समर अब कोई नहीं देखता, ठाट बाट नापते हैं जूतियों को देखकर, हाथ का हुनर अब कोई नहीं देखता, ठाट बाट नापते हैं जूतियों। और मित्रों एक गजल के 2-4 शेर मेरे ध्यान में आ रहे हैं, पढ़ता हूँ कि बढ़ रही महंगाई हमको आजमाने के लिए, बढ़ रही महंगाई हमको आजमाने के लिए, और हम जिंदा हैं केवल बिल बिलाने के लिए। वाह वाह वाह। बढ़ रही महंगाई हमको आजमाने के लिए, और हम जिंदा हैं केवल बिल बिलाने के लिए, और बेकसी बढ़ती रही गर दाने दाने के लिए। क्या कहना? बेकसी बढ़ती रही गर दाने दाने के लिए, तन पड़ेगा झोंकना चूल्हा जलाने के लिए। वाह 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 वाह। बेकसी बढ़ती रही गर दाने दाने के लिए, तन पड़ेगा झोंकना चूल्हा जलाने के लिए। और मित्रों एक शेर को संभालना कि कितनी ऊंची कूद मारी, कितनी ऊंची कूद मारी इस उड़द की दाल ने, कितनी ऊंची कूद मारी इस उड़द की दाल ने, लोन अब लेना पड़ेगा दाल खाने के लिए। वाह वाह वाह। कितनी ऊंची कूद मारी इस उड़द की दाल ने, लोन अब लेना पड़ेगा दाल खाने के लिए। और सोचता हूँ वो जमाना खूब था हम पढ़ लिए, सोचता हूँ वो जमाना खूब था हम पढ़ लिए, दिन में तारे दिख गए बच्चे पढ़ाने के लिए। वाह वाह वाह। सोचता हूँ वो जमाना खूब था हम पढ़ लिए, दिन में तारे दिख गए बच्चे पढ़ाने के लिए। और एक शेर को और संभालिएगा कि नौकरी जब ना मिली, नौकरी जब ना मिली तो उसने किडनी बेच दी। क्या कहना, क्या कहना? वाह वाह। नौकरी जब ना मिली तो उसने किडनी बेच दी। नौकरी जब ना मिली तो उसने किडनी बेच दी, 2 निवाले भूखे बच्चों को खिलाने। वाह 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 वाह। नौकरी जब ना मिली तो उसने किडनी बेच दी, 2 निवाले भूखे बच्चों को खिलाने के लिए। और एक शेर को महसूस कीजिएगा जी जी कि तन पे है बनियान चड्ढी, दोनों के पर फर्क है। तन पे है बनियान चड्ढी, दोनों के पर फर्क है, एक छिपाने के लिए और एक दिखाने के लिए। तन पे है बनियान चड्ढी, दोनों के पर फर्क है, एक छिपाने के लिए। और एक शेर हुआ साहब इसमें कि एक चटाई, एक धोती, एक छप्परी घड़ा। शेर तो यही। क्या कहना, क्या कहना?
कि एक चटाई एक धोती एक छप्पर एक घड़ा। क्या कहना? एक चटाई एक धोती एक छप्पर एक घड़ा, उम्र सारी कट गई इनको बचाने के लिए। वाह 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 वाह। एक चटाई एक धोती एक छप्पर एक घड़ा, उम्र सारी कट गई इनको बचाने के लिए। और बन गया मैं तो मिनिस्टर, भोली जनता शुक्रिया। बन गया मैं तो मिनिस्टर, भोली जनता शुक्रिया। मिल गया लाइसेंस अब तो देश खाने के लिए। वाह वाह वाह। बन गया मैं तो मिनिस्टर, भोली जनता शुक्रिया। मिल गया लाइसेंस अब तो देश खाने के लिए। और चंद वादे चंद नारे, चंद चमचे मौदगिल पर्याप्त हैं इस देश की संसद में जाने के लिए। पर्याप्त हैं इस देश की। वाह वाह। हास्य व्यंग के सफल हस्ताक्षर बड़े भाई योगेंद्र मुदगल जी, आपके इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के माइक पर अपनी कविताओं और रचनाओं के साथ अपने काव्य पाठ के माध्यम से आज के हालात को आईना दिखा रहे थे। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और इससे पहले कि मैं किसी अगले कलमकार तक पहुंचूं, चंद नाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद फाउंडेशन मल्लावा की तरफ से 4500 रुपए की सहयोग राशि। भाई सनी अंसारी साहब, जिला संयोजक बुनकर प्रकोष्ठ भाजपा मल्लावा की तरफ से 5500 रुपए। भाई हर्षित गुप्ता जी, जिला कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता युवा मोर्चा हरदोई ने 2500 रुपए। और सलमान गारमेंट्स स्टोर बाजीगंज ने 2300 रुपए का सहयोग राशि हमें यहाँ पेश की है। हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं। अभी तक सबसे बड़ी रकम डॉक्टर वजाहत फारूकी साहब की तरफ से आई है 10,000 रुपए की। मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि इस मल्लावा शहर से कोई एक ऐसा बहादुर उठे जो इस रकम से थोड़ा सा आगे बढ़े, ताकि फिर से मैं एक बार डॉक्टर साहब की तरफ देखूं और कुछ मामला बने। बहरहाल एक बार तालियों की गूंज में इन तमाम साथियों का आप भी इस्तकबाल करके शुक्रिया अदा कीजिए जो इस नौजवान टीम को अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं।